जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए संगत जी। कमेंट में लिखिए जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर? अगर कोई संगत जुड़े हुए हैं तो वो प्लीज़ कमेंट में जय गुरु जी लिख के मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अपना सत्संग फिर इस समय से स्टार्ट कर दूँ। जय गुरु जी संगत जी। कमेंट में प्लीज़ लिख के बताइए जय गुरु जी। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो प्लीज़ मैं अपना सत्संग फिर स्टार्ट करूं। चलिए जय गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग अब शुरू करती हूँ। कोई भी अगर गलती हो संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। आज जो भी बुलवाएंगे वो गुरु जी ही बुलवाएंगे। जय गुरु जी आरती आंटी जी। ओके आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। मेरा सत्संग जो प्रीवियस था मैंने आपको बताया था, जो गुरु जी ने मुझसे बुलवाया था कि हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे दूसरी जगह पे, तो मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी जो भी प्रॉब्लम्स थी लास्ट टाइम में, तो मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी अब अच्छे लोग, मतलब ऐसी जगह भेजना जहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, और मुझे हमेशा ना गुरु संगत के बीच में भेजिएगा। तो हम फिर जब यहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छे ही, मतलब हमारा तो किराए का है, तो बहुत अच्छे मकान मालिक हैं, उनका भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, और बहुत अच्छी जगह। फिर थोड़े दिन बाद जब हम यहाँ पे मार्केट में गए तो हम जिस शॉप पे जाते, मोस्टली जिस शॉप पे जाते वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप हमें देखने मिलता है, वो मतलब गुरु जी की संगत ही निकलते। तो मतलब गुरु जी ने मुझे गुरु संगत के बीच में ही भेजा है। और मैं कभी सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही थी कभी, मतलब ऐसा कुछ संगत से जुड़ी ही नहीं थी। तो यहाँ आके मैं संगत से भी जुड़ी और सत्संग भी अटेंड किए, और इतना अच्छा गुरुजी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। ये जो डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी का तो प्लेटफॉर्म दिया ही है गुरुजी ने, ये भी गुरुजी की दात बख्शी उन्होंने मुझे। और यहाँ आके मुझे सत्संग का अटेंड करने का भी मुझे ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो जो गुरुजी चाहते हैं वो करते हैं, और जो हम मांगते हैं और हमारे लिए जो सही होता है वो गुरुजी हमें बेहिसाब दे देते। तो वैसे ही गुरुजी ने मुझे बेहिसाब यहाँ पे संगत दे दी है। और
जो जिन संगत से मैं, जो आंटी हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी से पहले जोड़ा था, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और उन्होंने ही यहीं पे मुझे एक और संगत से मिलवाया। तो वो आंटी ने मुझे सत्संग में आने के लिए, वो हमेशा मुझे मैसेज कर देते हैं। तो जहाँ भी सत्संग होता है और जैसे मैं जा पाती हूँ मैं चली जाती हूँ। सेवा भी गुरुजी ने मुझे बख्शी है। तो गुरुजी की शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि जो मैं मांगती हूँ वो गुरुजी मुझे हमेशा देते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो गुरुजी ने मुझे नहीं दिया हो। मैंने जब जो जो बोला है, अब वो मेरे लिए अच्छा है, तो गुरुजी ने हमेशा मुझे वो दिया है। लेट दिया हो, जल्दी दिया हो, पर दिया है। तो संगत जी, इसी का एक सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरे लिए। ऐसे ही जब मैंने स्टार्ट किया था ये सत्संग में जाने का, जब गुरुजी ने मुझे भेजा, हर सत्संग अटेंड करवाते थे, वहाँ मैं देखती थी सेवादारों को सेवा करते हुए। गुरुजी ने पहले मुझे सिखाया कि पहले तू सत्संग में जा, वहाँ देख, वहाँ बैठ, सिमरन कर। घर पे हम उतना सिमरन नहीं कर पाते हैं, बहुत कम टाइम मिल पाता है कि हम 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ पाएँ, और जो बैठ लेते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर भी एक सत्संग है, मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं आज संगत जी, और इसी के साथ ही एक सत्संग है, तो वो भी मैं बताऊंगी। अभी ये फिनिश कर लेती हूँ पहले। तो गुरुजी ने मुझे जब सत्संग अटेंड करवाना चालू करवाया, तो मैंने पहले वहाँ पे जाके सिमरन किया। मेरे को तो पता ही नहीं था कि सत्संग होता कैसा है। जब मैं गई, मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने अपना पहला सत्संग वहाँ अटेंड किया। तो मतलब मैं जैसे ही गई वहाँ, वो आंटी, इतनी प्यारी आंटी, इतनी प्यारी संगत। मैं ना उनको जानती ना वो मुझे जानती। मैं किसी के थ्रू गई थी, दूसरी संगत आंटी मुझे लेके गई थी कि यहाँ पे सत्संग है, चलो। उनके यहाँ बर्थडे था तो बेटे का, तो उन्होंने वो सत्संग करवाया था। मैं गई, जैसे ही मैं अंदर गई, इतना प्यारा सजा हुआ था उनका दरबार। गुरुजी को जैसे ही मैंने गद्दी पे देखा, मेरे तो ऐसे आंसू आने लगे। मतलब जैसे कि मुझे क्या मिल गया है, जो मैं चाह रही थी इतने दिनों से, वो मुझे देखने को मिल गया। इतना प्यारा लगा मुझे वहाँ जाके। और मतलब ऐसा लगा था जैसे जैसे ही मैं गई हूँ अंदर, मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं बस। और पूरा ब्लैक चोला था उनका उस समय। फिर वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा उस सत्संग में। फिर हमने वहाँ, और वो आंटी ने, मतलब मैं बिल्कुल अननोन थी उनके लिए, और उन्होंने फिर मुझे आरती करने, सभी को आरती करने के लिए दी। फिर मैं भी वहाँ थी तो आरती मैंने करी। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वहाँ जाके मेरे जो मन को इतनी शांति मिली थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी, वो सारी ठीक हो गई। और बहुत प्यारा लगा मुझे वहाँ पे। आरती करी, और वहाँ हमने मैंने भी गुरुजी का वहाँ पे जो उनकी गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ था, मैंने उस चूल्हे पे गुरुजी के दर्शन किए। उनका चेहरा मैंने वहाँ पे, स्वरूप उनका, फेस स्वरूप गद्दी में बना हुआ वहाँ पे दिखाई दिया मेरे लिए। तो वो मतलब सारे तीर्थ धाम का सारे दर्शन हो गए मेरे लिए तो। और मुझे इतना अच्छा लगा वो, मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पहला सत्संग अटेंड करवाया और उसी में आपने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतना अच्छा मुझे लंगर प्रसाद मिला, आरती करने को मिली। मैं तो धन्य हो गई। फिर ऐसे ही गुरुजी ने मुझे हर सत्संग में जाने का मौका दिया। जो जहाँ वो आंटी के सत्संग होते थे, वो करवाते हैं, तो वो मुझे मैसेज कर देते थे। तो मेरे पास जैसे टाइम होता था मैं चली जाती थी। फिर धीरे धीरे फिर गुरुजी ने मुझे वहाँ सेवा बख्श दी। जिस सत्संग में जाती थी, वो आंटी और जो सेवादार बने हुए थे, वो मुझे सेवा करने का मौका बख्श देते थे। तो जो भी सेवा मिलती थी, जैसी सेवा मिलती थी, जैसे वो मुझे बता देते थे, मैं सेवा करती गई। फिर अभी ये लेटेस्ट एक सत्संग है इसी में, फिर वहीं आंटी के घर पे एक सत्संग था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे सत्संग का टाइम है, तो आप सभी को फैमिली के साथ आना है। तो मैं फिर गई। और मैं ना पहले क्या होता था कि मैं अपने बेटे को लेके नहीं जा पाती थी, तो थोड़ा सा हर जगह मैं उसको नहीं ले जा पाती थी, मतलब जाता ही नहीं था वो सत्संग में। कभी घर पे कोई उसको छोड़ के जाती थी। फिर इस सत्संग में गुरुजी ने उसको भी बुलाया। क्योंकि घर पे कोई नहीं था और मेरा मन बहुत था कि मुझे जाना है सत्संग में, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मुझे मौका मिला है तो मैं जाऊँगी। तो मैंने बोला चलो आज मैं अपने बेटे को भी ले जाती हूँ, सब गुरुजी पे छोड़ती हूँ। तो
गुरुजी ने उसको भी इतनी अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स दी उसको। वो भी गया, वो पूरे 2.5 घंटे बैठा रहा, वो 2.5 घंटे बैठा रहा। उसने कोई हल्ला नहीं किया, शांति से बैठा रहा बिल्कुल गुरुजी, और बढ़िया मस्त तरीके से सिमरन कर रहा था। मुझे बड़ा देख के अचंभा आ रहा था। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मेरे बेटे को भी मतलब सही रास्ते में ला रहे हो धीरे धीरे, अच्छा है। मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि अगर कभी भी छोटे बच्चे कहीं जाते हैं ऐसी जगह जहाँ बच्चों का मन, बच्चों को क्या पता, वो तो खुद ही एक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर बच्चे शांतिपूर्वक बैठ के अगर हमारे गुरुजी या किसी भी परमात्मा भगवान का ऐसे आदर सम्मान के साथ और मन और श्रद्धा के साथ जब सिमरन करते हैं, तो एक ये बहुत अच्छी बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए, हमारे बच्चों को देख के कि देखिए उनका जो मन है वो कैसे लग रहा है। तो मेरे बेटे ने भी वहाँ पे बहुत अच्छे से सिमरन किया, जल प्रसाद लिया, उसको पूरा फिनिश किया। उसको सब कुछ मैंने बता रखा था कि ऐसे ऐसे आप अगर जा रहे हो ना वहाँ पे गुरुजी के यहाँ, मैंने बोला गुरुजी की गुरुजी ने आपको बुलाया है, चलना है। तो बोलता ठीक है मम्मी। और मैंने कहा सारा प्रसाद अगर लोगे तो सब सब कुछ फिनिश करना, उसमें छोड़ना कुछ नहीं है। उसने बहुत अच्छे तरीके से पूरा जल प्रसाद भी फिनिश किया, और लंगर प्रसाद और जो नाश्ता प्रसाद होता है वो सारा जो जो उसको मिल रहा था वो प्यार से, वो है 5 साल का भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो प्यार से उसने सारा फिनिश किया। और फिर सिमरन भी कर रहा था, आँख बंद करके बैठा था। मैं और मुझे वहाँ पे सेवा मिल गई थी, तो मैं सेवा में लगी थी। फिर जब सेवा मेरी थोड़ी सी स्टॉप हुई तो मैं वहाँ बैठ के सिमरन करने लगी। वहाँ पे मुझे फिर से गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। मैं शुक्राना गुरुजी का करूँगी, शुक्राना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ सत्संग में जाती थी वहाँ मैं यही देखती थी कि जिनके घर में सत्संग हो रहा है तो मोस्टली उनके जो फैमिलीज़ होते हैं वो मतलब भोग लगाते हैं, जल प्रसाद नाश्ता प्रसाद वो रखते हैं, उनसे रखवाया जाता है। मैंने तो अभी तक सत्संग में यही देखा है जहाँ जिनके फैमिली में होता है। मैं वहाँ गई, मैंने जल प्रसाद लिया, उसके बाद फिर मैं खड़ी हो गई सेवा के लिए। मैंने वहाँ जो एक सेवादार आंटी थी उनसे मैंने बोला आंटी कुछ सेवा हो तो बताइए। उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप डिस्पोज़ल की सेवा कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर रही थी। फिर थोड़ा वहाँ पे जब संगत लिमिटेड थी, उनका हो गया सारा कुछ, तो मैं बैठ गई सिमरन के लिए कि 5-10 मिनट थोड़ा मैं भी ध्यान कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं ध्यान करने बैठी तो एकदम से वही आंटी आई, सेवादार आंटी, और उन्होंने मुझे बोला जाइए आपको ऊपर किचन में बुला रहे हैं भोग के लिए। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई भोग के लिए, तो मैं गई ऊपर। मैंने बोला चलिए देखते हैं क्या सेवा है, कोई सेवा होगी। तो मैं गई ऊपर, तो हुआ क्या कि गुरुजी ने वहाँ पे जो आंटी किचन में प्रसाद बना रही थी, भोग प्रसाद, तो उन्होंने कहा जाइए और आप गुरुजी को भोग लगाइए। मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा मैं भोग लगाऊं, क्योंकि मेरे तो माइंड में ये सेट था कि जिनके घर में सत्संग होता है उनके फैमिली मेम्बर ही लगाते हैं वहाँ पे। मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं था पता। तो फिर मैंने बोला कि आंटी मैं, तो बोले हाँ जो उनके घर की एक आंटी थी वो और आप चाहिए और भोग लगाइए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जय गुरु जी मन में। मैं कहा ठीक है। फिर मैं उनसे ये बोलने वाली थी कि मैं तो यहाँ फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, तो मैंने बस ऐसे ही बोलना स्टार्ट किया कि मैं आंटी यहाँ फैमिली मेम्बर नहीं, बस इतना बोल के मेरा मुँह ही उग गया, स्टॉप हो गई। तो उतने में क्या हुआ कि पीछे से एक आंटी आई उनके घर की, बोले कि ठीक है आप दोनों जाके जल्दी से, टाइम हो गया है, आप जाके भोग लगाइए। फिर वो उनके घर की आंटी और मैं दोनों प्रसाद लेके गए, भोग प्रसाद। और इतने में क्या हुआ कि वो आंटी का बेटा जो था ना वो छोटा सा था, तो वो बहुत रो रहा था। तो वो ना आंटी भोग प्रसाद की थाली नहीं पकड़ पा रही थी, तो फिर दूसरी आंटी ने कहा कि आप जाइए और ये हाथ लगा लेंगे, आप जाके भोग लगाइए। तो मतलब मैं तो इतनी खुश अंदर से, मैंने शुक्राना गुरुजी, आपने आज मेरे हाथ से भोग लगवाना था, आपने इतनी अच्छी सेवा मुझे दी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वहाँ जबकि वो आंटी का घर जो था वो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। तो मैं गई वहाँ, मैंने भोग प्रसाद लगाया। गुरुजी ने ही मेरे हाथ से भोग प्रसाद लेना था, उनको ये सेवा मुझे देनी थी। तो मैंने वो की और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मतलब ऐसा लगा ना कि जैसे गुरुजी ने
जबकि मैं वहाँ सत्संग में संगत जी मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी, 5 मिनट लेट पहुँची थी मैं। मतलब वहाँ पे वेलकम हो चुका था गुरुजी का और फिर मैं आई थी, तो उसके लिए भी मैंने सॉरी बोला था कि गलती हो गई गुरुजी, हमें टाइम से पहुँचना चाहिए, बट हो जाता है। तो भी गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी सेवा बख्शी ना, और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज गुरुजी ने मेरे हाथ से भोग लगवाया और मुझे भोग प्रसाद देने, मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था। मतलब जब कभी आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं ना कि जो आप सोचते नहीं और गुरुजी आपके साथ कर देते हैं, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी ने मुझसे करवाया, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर वो सत्संग बहुत अच्छा अटेंड हुआ मेरा, फिर मैंने सेवा करी, फिर हम और उस सत्संग में मेरे फिर अंकल जी भी आ गए। मतलब मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी ने फिर ब्लेस किया वहाँ पे। फिर वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली, ये ब्लेसिंग्स वहीं से मिली मुझे। गुरुजी का ब्रेसलेट जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, मैंने ना बहुत टाइम से सोचा था कि मुझे ना ऐसे ये स्वरूप वाला जो ब्रेसलेट है ना वो मुझे मिले, और वो मैं खरीदूंगी नहीं या किसी से बोलूँगी नहीं, ये मुझे गुरुजी खुद देंगे अपने आप ब्लेसिंग्स के रूप में। और आज उन्होंने उस दिन मुझे ये ब्लेसिंग्स भी मिल गई, तो शुक्राना गुरुजी का। बस गुरुजी ऐसे ही हैं हमारे, दे देते हैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। तो ये एक छोटा सा सत्संग था मेरा। इसके बाद मैं आपको अपना इसी से जुड़ा हुआ एक बता रही हूँ। जब मैंने अभी अपने पहले सत्संग में ये बताया था कि जब मुझे कोरोना हुआ था, तब गुरुजी ने उनकी कैसे मेहर थी मेरे ऊपर। तो उसके पहले गुरुजी देखिए कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं। उनको तो सब पता होता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, और ये इसको कैसे इसके लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। गुरुजी की जर्नी वैसे तो मेरे 2014 से ही चालू हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना जो एक गुरुजी का और आपका जो कनेक्शन बनता है, जो डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, वो मेरा 2020 से बना। 2019 से तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन बनना, वो मेरा 2020 से बना। हालांकि 2014 से हम गुरुजी को जानते इट मीन्स उनके बारे में मुझे पता चला था, मैं बड़े मंदिर भी गई थी। बट जो एक श्रद्धा, मतलब श्रद्धा उस समय भी थी, बट जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में पता होना, उसमें रम जाना, उसकी सेवा करना, तो वो सारी चीज़ें। तो 2014 में भी गुरुजी ने मेरी लाइफ को बचाया था, मैंने ये अपने एक सत्संग में बताया था। तो उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई है गुरुजी ने। तो पहले 2014 में एक बार मेरी लाइफ सेव की थी, और एक 2021 में जो सेव की थी वो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, जब मुझे कोरोना हुआ था। तो संगत जी, जब मुझे कोरोना हुआ था उसके पहले गुरुजी ने ना जब हम जुड़े गुरुजी से 2019 से जुड़े, धीरे 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 जब उनसे मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ, उन्होंने मुझे जोड़ा, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताया, है ना। उन्होंने खुद सारी चीज़, मैं उस समय किसी संगत को नहीं जानती थी, किसी संगत से नहीं जुड़ी थी, कुछ भी नहीं जुड़ा था, कुछ भी पता नहीं था गुरुजी के बारे में कि क्या सेवा है, क्या सत्संग है, क्या सिमरन है, गुरुजी की कैसे स्वरूप रखते हैं, कुछ भी नहीं। सब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी और सत्संग के थ्रू ही बताया। तो मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो यही है गुरुजी के साथ कि आपको अगर अंदर से आप बिल्कुल शिद्दत से, और कहते हैं ना कि बिल्कुल श्रद्धा से और सच्चे मन से अगर आप गुरुजी से बोलते हो ना अपनी चीज़ों को कि गुरुजी मुझे ये बता दीजिए या मुझे ये करना है, गुरुजी आपको 101% वो चीज़ बताते हैं जैसे मुझे बताया उन्होंने। मुझे इतनी लगन थी, इतनी श्रद्धा आ गई थी, वो गुरुजी को जोड़ना था, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना था। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज के थ्रू, किसी जो जिन संगत आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था उनके थ्रू मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलती रहती थी। तो धीरे 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 मैं गुरुजी के साथ जुड़ती रही। उसके बाद फिर गुरुजी को पता था कि ये बीमारी आने वाली है, उन्होंने अपने पहले ही पुरानी संगत को बता दिया था कि बहुत माड़ा वक्त आने वाला है। तो उनको जब ये चीज़ पता थी, तो अब वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं तो सेव करेंगे। अब इतनी संगत है, इतने बच्चे हैं उनके,
कर्मों को भी काटना है, तो गुरुजी हमारे प्रैक्टिकली कर्म काटते हैं। तो उन्होंने मुझे, जब मैं उनसे धीरे धीरे जुड़ी सारी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शी। मेरे कोरोना होने के पहले अप्रैल मई में मुझे वो सेकेंड वेव में हुआ था, और उसके पहले मुझे गुरुजी ने जनवरी फरवरी के बीच से मुझे अमृत वेला बख्श दी थी। गुरुजी ने मतलब ऐसे कर्म कटवाए हैं मेरे, ऐसे कर्म कटवाए हैं संगत जी, अमृत वेला करवा के। मतलब शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मुझे अमृत वेला की दात भी बख्शी। अब उस समय तो गुरुजी मुझे 2:30 बजे उठा देते थे, 2:30 बजे उठा दें, 3 बजे उठा दें। पहले मैं खुद सोचती थी कि उठूँगी, लेकिन जब गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी ने जब चाहा, तो गुरुजी मुझे 2:30 बजे उठा के अमृत वेला करने बैठा देते थे। और उसके पहले रात में ही मुझसे सारी सेवा करवा लेते थे घर की, कि ये उसके बाद साफ सफाई, मतलब रोज, मतलब जैसे उस समय मुझे ऐसी फीलिंग कैसे आती थी संगत जी, जैसे गुरुद्वारे में होती है ना, अपने मंदिरों में होती है, गुरुद्वारे में सेवा होती है कि पूरा साफ सफाई करके फिर आप अंदर अलग पाठ होता रहता है, तो वैसे ही मेरे घर का माहौल हो गया। बिल्कुल गुरुजी ने वैसे ही करवाना शुरू कर दिया। रात में मैं सोने से पहले सारे साफ सफाई करके सब कुछ करके ना, सुबह 2-2:30 बजे मुझे गुरुजी उठा देते थे। मैं अपना स्नान वगैरह करके अपना बस अमृत वेला करती थी। और उन्होंने मुझे ये कर्म कटवाए, जपजी साहब का पाठ से जुड़वाया मुझे उन्होंने, ये मेरे कर्म कटवाए उन्होंने। ये कर्म कटवा के मेरे को जो पीड़ा होनी थी, वो उनको पता था कि इसको कोरोना हो, बीमारी ये आ रही है, इसको तकलीफ़ होनी है, तो उन्होंने मेरे कर्म कटवाए, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए आज मैं यहाँ बैठ के आपको वो सत्संग सुना रही हूँ। नहीं तो शायद पता नहीं कहाँ होती, सिचुएशन ही ऐसी थी, सबके साथ प्रॉब्लम थी। तो ये भी मेरा एक सत्संग था, गुरुजी ने जैसे कर्म कटवाए। अब एक छोटा सा ये है कि जो सेवा होती है, सेवा तो गुरुजी ने करवानी, जैसी करवाते हैं वो करवा लेते हैं अपनी, उनको जैसे बख्शनी होती है ना, जिसको सेवा बख्शनी होती है गुरुजी उसको बख्श देते हैं अपने हिसाब से। लेकिन सेवा से जोड़ने का मतलब क्या होता है संगत जी? आज गुरुजी ने मुझे शायद वही बोलने के लिए बोला है, मतलब बोला इन द सेंस कि मेरे में ऐसे थॉट डाले हैं। मैंने ना कई बार जब मैं सत्संग में जाती थी, तो एक सत्संग अटेंड किया था, और तो मैंने वहाँ सेवादार जो रहते हैं, जो सेवादार होते हैं, उनको बड़ी नम्रता से बात करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने तो सुना है कि देखिए, आप अगर सेवा कर रहे हैं तो आप अपनी सेवा का दान पुण्य, मतलब जो सेवा कर रहे हैं उसका फल लेने आए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ जो सेवादार होते हैं, वो नम्रता से बोलना उनको बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सेवादार हैं और आपने किसी संगत को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए या कुछ अलग तरीके से बात कर ली, तो और ऐसा होता है कभी कभी सेवादार के मुंह से भी ये चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो संगत अगर रो के चली गई या उसके आँख में आंसू आ गए, तो आपने अपना दान पुण्य तो उनको दे दिया, मतलब आप तो जो लेने आए थे आप तो दे के चले गए। तो और जो इसीलिए कभी भी मैंने देखा है कि कई बार सेवादार कुछ अलग तरीके से बोल जाते हैं। तो मैंने एक सत्संग, जहाँ मैं सत्संग में गई थी, वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जो बहुत से ऐसे संगत थे उनको अच्छा नहीं लगा था, पर गुरुजी जैसा चाहे। तो मेरा मुद्दा यही था एक, और संगत जी, कि अगर हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ सेवा करते हैं पहली चीज़, और जब हम सेवा करें तो हमें तो यही सोचना है कि वहाँ पे गुरुजी आके बैठे हैं। गुरुजी आके बैठे हैं मतलब गुरुजी के सामने हमारा दिमाग नहीं चल सकता है, गुरुजी का दिमाग है, गुरुजी जैसा करवाएंगे वैसा करेंगे। और वैसे भी हम तो कठपुतली हैं, तो हम अपना दिमाग नहीं चला सकते हैं। जहाँ गुरुजी बैठ गए वहाँ कुछ और नहीं बैठ सकता है, ना अहंकार, ना क्रोध, ना अपना दिमाग। गुरुजी ने पहले भी कहा है कि भाई, मेरे जब बड़े मंदिर आते हैं तो जूती चप्पल जब बाहर उतरती तो अपना दिमाग छोड़ के आना चाहिए। तो मैंने कई सत्संग में जो सेवा करती हैं आंटियाँ,
उनको भी देखा है कई चीज़ों में कि अब हमारे तरीके से चलें, हमारे तरीके से करें, ऐसा होता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेवा तो हमको करना आता ही नहीं है संगत जी। सेवा हम कैसे करें वो हमें आता ही नहीं है। हम तो बस कर लेते हैं, गुरु जी जैसा दिखाते हैं करवाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन सेवा का तरीका हमें नहीं आता है। सेवा तो निस्वार्थ भाव से की जाती है, और कहीं पे भी आप सेवा कर सकते हो संगत जी। ऐसा नहीं है कि हम सत्संग में ही सेवा करें। ये भी एक पॉइंट था कि सत्संग में ही की गई सेवा का फल नहीं मिलता है आपको। आप अपने घर में भी सेवा कर सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों की भी सेवा कर सकते हो जो बहुत ज़रूरतमंद हैं। आप अपने दोस्तों की भी सेवा कर सकते हो, वो किसी भी रूप में, किसी भी समय, कहीं पे भी, जैसे आपके हिसाब से आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। क्योंकि सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर किसी सत्संग में जाके सेवा करेंगे तो ही वो सेवा कहलाती है। सेवा का भाव होना चाहिए, सेवा में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। सेवा अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ सेवा होनी चाहिए, उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने ये किया तो हमें मिले चाहे। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई सत्संग में नहीं कर पाता, मंदिर में नहीं कर पाता, बाहर नहीं कर पाता, अपने घर में सेवा कीजिए। हमारे घर परिवारों में कितने लोग रहते हैं, किसको किसकी ज़रूरत होती है, किसको पैसों की ज़रूरत है, किसी को प्यार की ज़रूरत है। हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, मैंने कई परिवारों में देखा है, कोई खाना बनाने के लिए रो रहा है तो कोई सेवा करने, कोई सेवा, अगर कोई बुज़ुर्ग हैं आपके घर में और उनकी आप अगर सेवा करते हैं निस्वार्थ मन से, तो उसका फल तो मतलब उसका फल क्या होगा आप सोचिए। अगर आपने वो सेवा निस्वार्थ मन से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, तो उसका फल आपको कितना मिलेगा, आपके कितने कर्म कटेंगे, और क्या पता कौन से कर्म कट रहे हैं और उसका फल आपको कहाँ जाके क्या मिलता है। लेकिन आज के कलयुग युग में मैंने बहुत जगह देखे भी हैं कि लोग घरों में जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, पर हम आपस में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपनी। किसी का नेचर पसंद नहीं आता है, घर में रह के भी हम खाना अलग अलग बनाते हैं, क्यों? ये सेवा नहीं है। परिवार को एक रखना, परिवार को जोड़ के रखना, प्यार मोहब्बत से रहना, ये सेवा नहीं है। अगर आप अपने घर में सेवा करोगे ना तो आपको ऐसे ही भगवान फल दे देगा। और बाहर तो आपको मौका मिले तो बिल्कुल करना चाहिए आपकी, अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो। और भगवान ने आप उस बनाते जो है ना, जिनके पास बहुत सारे चीज़ें रहती हैं करने के लिए, तो वो भी भगवान आपको इसलिए देता है कि आप दूसरों की मदद कर सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचो। अगर आपको भगवान ने दिया है, उस लायक बनाया है, तो वो आप दूसरों को भी उससे उनकी मदद करके उनके जीवन में आप अपना सेवा भाव, अपना कर्म कटवा सकते हो। ये हमारे गुरुजी भी कहते थे, उनका भी यही सीख है कि अगर सेवा भाव करनी है तो निस्वार्थ मन से सेवा करो। किसी को बता के, किसी को जता के सेवा करने का कोई फल नहीं मिलता है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर आप अपने बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को सेवा करते हैं तो माता पिता की सेवा और बुज़ुर्गों की सेवा, जो आपके घर में हैं बड़ों की सेवा, उससे आपको कितने फल मिलते हैं उसकी तो बात भी मतलब बता नहीं सकते कि उसका फल कितना अच्छा होता है। सेवा भी दो प्रकार की होती है संगत जी। एक होता है अपने मन से सेवा करना, और एक होता है अनिश्चित अनिश्चित तौर पे कह लीजिए, या फिर एक सेवा होती है कि किसी के अपने मन से सेवा करना, कि जैसे कि हाँ, जैसे कि हमारा मन है कि ये करना है, वो नहीं करना है, उसका भी फल मिलता है लेकिन उसका फल थोड़ा मिलता है। और वो सेवा जो आपको दी जाती है आपके बिना सोचे समझे कि आपको ये करनी है, और आप उसको बहुत लगन से करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, तो उसका फल तो भी दुगना क्या तिगुना चुगना, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। क्योंकि वो सेवा उस परमात्मा की दी हुई सेवा होती है।
ये भी सेवा होती है, लेकिन ये आप चुन रहे हो अगर कि मुझे ये सेवा करनी है, ये सेवा नहीं। और बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको किसी ज्ञानी ने किसी ने भी आपको वो सेवा बख्शी है कि आपको ये सेवा करनी है और आप उसको पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो पता नहीं आपके कितने जन्मों के कर्म कट जाते हैं और उसका फल मिलता है। इसी में आपको मैं एक साखी सुनाती हूँ। मैंने साखी सुनी थी कि सेवा का फल 7 जन्मों का। एक खान बहादुर जी थे, वो साईं मियाँ बाबा को मानते थे, तो वो उनके यहाँ गए थे सेवा करने के लिए। बहुत करोड़पति थे, बहुत ज़्यादा करोड़पति, और मतलब पैसे वैसे सब कुछ थे, पर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थे। तो औलाद का उनको गम बड़ा सता रहा था। वो सेवा करने के लिए वहाँ गए। उन्होंने 1 महीना बहुत निस्वार्थ, मतलब बहुत श्रद्धा से, लगन से वो सेवा करी। फिर उन्होंने साईं मियाँ भी साहब को बोला कि उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत लगन से सेवा कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले, हाथ जोड़ के उन्होंने बोला, मैं तो इसी दिन का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है साईं मियाँ वीर साहब, आप ना मुझे एक औलाद दे दो। तो उन्होंने बोला, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे तो 7 जन्मों में औलाद का ही ये नामो निशान नहीं है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो निराश होके चला गया खान बहादुर साहब। फिर उनको किसी ने बताया कि आप जाइए अमृतसर गुरुद्वारे साहब में। वहाँ पे वो गए, चलिए। तो वहाँ पे एक ऐसे बहुत बड़ा सा अंदर जाके टोकरा भर भर के कुछ सामान लाना था। तो वहाँ पे जो बुड्ढा देव साहब थे, वो परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी जिनको बोलते हैं, वो सेवा बख्श रहे थे। तो ये खान बहादुर वहीं खड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जाओ तुम भी कटोरा, ये टोकरा भर के लेकर आओ, सेवा करो। तो बोले, मैं तो एक 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 1 महीने से मैंने किया, मुझे क्या मिला। अब ये टोकरा उठा के लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो ब्रह्मज्ञानी बुद्ध देव साहब जी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने बोला, मुझे औलाद चाहिए और मुझे 4 लड़के चाहिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, जा, तू जितने टोकरा उठा के लाएगा ना, तुझे उतने लड़के मिलेंगे। तुम जाओ और टोकरा उठा के लाओ। और बड़ा दूर जाना पड़ता था उस टोकरे को उठाने के लिए, भारी। उसने जैसे तैसे मेहनत से 4 टोकरे उठा के लाए। फिर ये उनकी बेगम साहिबा भी देख रही थी, तो बेगम साहिबा भी बोले, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। और वो भी गई तो एक टोकरा उठा के ले आई। फिर ब्रह्मज्ञानी साहब जी से बोले कि मैंने तो टोकरे 4 उठा लिए, तो आपने कहा था कि औलाद मिलेगी, तो मुझे अब ये मिल जाएगी ना, ऐसा हो जाएगा ना। बोले, मैं तो सिर्फ बोला हूँ, करने वाला तो वो ऊपर है। जाओ आप वहाँ पे, गुरु अर्जुन देव साहब जी बैठे हैं, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे बात करिए, वहाँ पे बोलिए, वो ही हैं करने धरने वाले। बाकी तो मेरे मुंह से जो निकला वो तो ऊपर, मैं तो सिर्फ बोला हूँ, करने वाला तो वो बैठा है, गुरु नानक देव साहब जी। फिर जब वो गुरु अर्जुन देव साहब के पास गए तो उन्होंने बोला कि मुझे तो वो ब्रह्म ज्ञानी जी ने बोला है कि मैंने 4 टोकरे उठाए हैं तो मुझे मुझे औलाद मिल जाएगी। तो फिर बोले कि ऐसा उन्होंने अगर बोला है तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, वो परमात्मा गुरु नानक देव जी जो बोल दिए हैं वो तो होना ही है। फिर तो बोले, तुम जाओ और तुम्हें ये अवश्य मिलेगा। वो धन वो बस मत्था टेके और चले गए। और फिर इतने में बेगम साहिबा भी बोलने लगी कि मैंने 1 लड़की भी मांगी है और 4 लड़के मांगे हैं। तो बोले, ठीक है, जाओ। ब्रह्मज्ञानी साहब के मुंह से निकला हुआ तो गुरु नानक देव जी की समझ लीजिए वो बात हो जाती है। तो वो चले गए, घर चले गए। उसके बाद कई सालों बाद साईं पीर मियाँ बाबा साहब जी आए, उनके घर में रुके खान बहादुर साहब के वहाँ। उन्होंने देखा कि 4 औलाद इनके लड़के और 1 लड़की, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर खान बहादुर से पूछा कि क्या बात है, मतलब ये कैसे हुआ, मैंने तो देख लिया था कि तुम्हारे तो 7 जन्म में नहीं औलाद है। तो फिर बोले कि हम ऐसे ऐसे गए थे। तो फिर वो वहाँ गए अमृतसर गुरुद्वारे पे। वहाँ उन्होंने श्री गुरु अर्जुन देव जी को देखा और उन्होंने
तुरंत ये बोला कि मैं तो सोच रहा था कि कौन है वो बंदा जो ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता, यहाँ तो खुद भगवान खुदा आके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने गुरु अर्जन देव साहब से बोला कि मैंने तो देख लिया था कि उनके तो 7 जन्म तक औलादे नहीं है, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला ये सेवा का फल है, उनने यहाँ पे सेवा करी थी, उनके मैंने 7 जन्म के कष्ट काट दिए और 8वें जन्म में जो उनको वो औलाद होनी थी वो मैंने उनको इस जन्म में दे दी। तो संगत जी, यही होता है कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ मन से श्रद्धा से सेवा करते हैं, तो हमारे पता नहीं कौन से पाप के जन्म कट जाते हैं। और हमारे गुरु जी भी, गुरु नानक देव जी, गुरु जी सारे भगवान एक ही हैं। हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं कि अगर सेवा करते हो तो निस्वार्थ मन से सेवा करिए। सेवा का फल तो हमेशा मिलता है, सिमरन का फल हमेशा मिलता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक तिनके की हुई सेवा भी ना संगत जी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बस आपका श्रद्धा, आपका भाव, आपका मन, आपका दिमाग बिल्कुल नम्रता पूर्वक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस समय हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। हमेशा हमारे गुरुजी बोलते हैं ABC नहीं, मतलब एब्यूसिंग, ब्लेमिंग और चीटिंग, ये हमें नहीं करनी है। और आप जब सेवा करते हैं तो सिर्फ सेवा और कुछ नहीं। तो ये साखी थी। और बस आज मेरा सत्संग ज़्यादा नहीं है संगत जी, और यही सत्संग है। और गुरुजी ने भी मुझे यही बस इतना ही बुलवाया है। बाकी जय गुरु जी, मैं अपने आज सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी।